गायब हो जाएंगे, लेस देन 10 रह जाएंगे। शायद सारे ही वापस आ रहे हैं, चलें अच्छी बात है जी। तो चलिए जी, सो दिस इज सिंगलटन सेट, बिल्कुल ठीक है जी, दिस इज सिंगलटन सेट। थर्ड, थर्ड में इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू सी, ए और बी का यूनियन लिया और सी आया। अच्छा देखिए, सी तब आएगा जब बीच में कुछ एलिमेंट्स कॉमन होंगे। अगर कोई भी सबसेट होगा ना तो वही सेट ही रिजल्ट में आ जाएगा। फोर देखें, लेट सपोज फोर देखें, पहले फोर देखें। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए और बी का इंटरसेक्शन लिया, रिजल्ट आ गया ए। इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में से कॉमन एलिमेंट निकाले, रिजल्ट आया ए। इसका मतलब है ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद थे, ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद थे। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो सब सेट है बी का, और बी जो है वो सुपर सेट है ए का। तो ऑप्शन में देखें, ए इज नल सेट, नहीं, वैसे तो नल भी हो सकता है, नल होगा तब भी यही आ जाएगा, बट नॉर्मली जब सब सेट हम इन जनरल बात करते हैं तो नहीं होता। ठीक है जी, ए इज द सबसेट ऑफ बी, बी इज द सबसेट ऑफ ए, बोथ ए एंड बी। अच्छा, बोथ ए एंड बी, ये तो गलत बात हो गई। ए नल सेट है तब भी होगा, ए सबसेट है तब भी होगा, तो बोथ ए एंड बी वाला ही ऑप्शन पे लगाना पड़ेगा। अगर ए नल सेट है तब भी यही रिजल्ट आएगा। अगर इंटरसेक्शन नल सेट के साथ लेंगे तो नल रहेगा ना, इंटरसेक्शन नल सेट के साथ लेंगे तो नल रहेगा। ठीक है जी, ए अगर बी का सबसेट है तब भी ऐसे ही होगा, तो ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। अच्छा, अब अगर थ्री देखें तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सी, ए और बी का इंटरसेक्शन लिया, सी आया। सी का मतलब है कि दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन थे, तो कोई और सेट आ गया। तो इसका मतलब ये होगा कि ये कहलाएंगे ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट की डेफिनेशन में हमने यही लिखा था ना, ओवरलैप सेट की डेफिनेशन में हम लिखा था ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सी, सी भी एनी अदर सेट, सी कोई सा भी सेट आ जाता है। यानी अगर ए और बी का इंटरसेक्शन लिया तो रिजल्ट में बी आएगा, तो बी को ही सभी सेट है ना, ए है ना बी है। हाँ, अगर ए और सी का इंटरसेक्शन लिया तो आंसर सी आएगा, सी इज द सबसेट ऑफ ए, तो फिर वो ओवरलैपिंग नहीं होगा। ओवरलैपिंग के लिए ज़रूरी है कि वो सबसेट ना हो, क्योंकि फिर वो ओवरलैप नहीं करेगा, वो तो इनसाइड चला जाएगा। ठीक है ना जी, ये ख्याल रखिएगा। ये ओवरलैपिंग है, ये ओवरलैप कर रहा है, ये ओवरलैपिंग है और ये सबसेट है। चलो, उसके बाद देखिएगा फाइव, इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। अब देखें, ए और बी का यूनियन लिया, यूनियन का मतलब है दोनों के सेट्स एलिमेंट्स को कंबाइन किया और आंसर ए आया। ए आने का मतलब है कि बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद थे, बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद थे। यानी यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ए जो है वो सुपर सेट है, या बी जो है वो सबसेट है, और हम ये कह सकते हैं कि बी जो है सबसेट, बी सबसेट है या ए सुपरसेट है। सो ए इज नल, ए नल होगा तो नहीं होगा। ठीक है ना जी, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ये भी नहीं होगा। बी इज द सबसेट ऑफ ए, बी इज द सबसेट ऑफ ए, यूनियन लिया ए आया, इसका मतलब है बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद थे, तो ए इज द सुपर सेट। ठीक है ना जी, ये तो सबसेट का सिंबल है। बी इज द सबसेट, बी इज द सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट होगा ए का। अच्छा, इसको भी हम यहाँ पर अगर लिख लेना तो देखें ये कुछ जो है ना कंडीशन ये बनती हैं। अगर ए यूनियन बी जो है वो लेट सपोज ए है, दो सेट का यूनियन लिया, आंसर ए आया, इसका मतलब है कि बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद थे। तो सॉरी, इसका मतलब ये हुआ बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद थे तभी तो ए आया। तो ए जो है वो कहलाएगा सुपर सेट ऑफ बी,
या हम ये कहेंगे कि B इज सबसेट ऑफ ए सुपर सेट है तो B सबसेट है। इसी तरीके से अगर हम ये कहें कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू ए, जरा देखिएगा, दो साइड का इंटरसेक्शन लिया, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन निकालेंगे, आंसर ए आया, इसका मतलब है ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद थे, ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद थे, तो इस सूरत में ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है ना जी, बात समझ में आती है ना, ऐसे ही है ना। अच्छा, कंडीशन हमारे पास ये भी हो सकती है, देखें ए का यूनियन अगर नल के साथ लिया तो आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा। ए का इंटरसेक्शन अगर नल सेट के साथ लिया तो आंसर क्या आएगा, नल सेट ही आएगा। तो ये भी कुछ सेट्स की कंडीशन है, जो मिलेगी जैसे होगी देख लेंगे इसको। अभी तो हम थे कहाँ पे, 5 पे। 6, what is the relation between the sets A if A union B is equal to A intersection B? अगर A और B का यूनियन और A और B का इंटरसेक्शन दोनों सेम है, इसका मतलब है दोनों सेट बराबर होंगे, तभी तो ए बी का यूनियन लिया, ए बी का इंटरसेक्शन लिया और सेम रिजल्ट आया, तो ए और बी जो है वो क्या होंगे, वो इक्वल सेट होंगे। इक्वल सेट, ये इक्वल सेट है, ये सबसेट है, बी सबसेट है, और ये इक्विवेलेंट है। ये सिंपल जो है ना इक्विवेलेंट का होता है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी आर इक्वल। इक्वल सेट, इक्वल का तो मतलब बिल्कुल इक्वल, ए और बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल, एलिमेंट भी इक्वल, बिल्कुल इक्वल, ये इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है कि दो ऐसे सेट्स जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है। इंटरनेट में इंटरप्शन थोड़ा सा रुकें, ये जो है ना इसको यहाँ लिख लेते हैं, वहाँ आ गया तो इसको भी लिख ही लेते हैं। ये बेसिकली है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं, हम ये कहते हैं कि ए इज इक्विवेलेंट टू बी। इक्विवेलेंट सेट का मतलब है कि if two sets having same number of element, एलिमेंट सेम नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। अगर दो सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, ए हमारे पास है 1 2 3 और बी हमारे पास है ए बी सी 2 3 4 एक्स वाई जेड वट एवर जो भी है, सो ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ठीक है जी, ऐसे सेट्स कहलाते हैं इक्विवेलेंट सेट, अगर दो सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। तो यहाँ जो ऑप्शन है ना ए इक्वल टू बी, ये तो ए इक्वल टू बी है, इक्वल होंगे तो यूनियन और इंटरसेक्शन का रिजल्ट जो है वो सेम आ जाएगा। ए सबसेट ऑफ बी नहीं, अगर सबसेट है तो ए यूनियन बी, बी ए इंटरसेक्शन बी सेम नहीं होगा, उस सूरत में ए आएगा, उस सूरत में बी आएगा। बी सबसेट है नहीं, इक्विवेलेंट है नहीं। ठीक है जी, चलिए उसके बाद है ई, इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ई इज इवन नंबर्स, ऑल इवन नंबर्स होना चाहिए, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक से। इफ ई इज ऑल इवन नंबर एंड ओ जो है वो इज ऑड नंबर, ऑल पहले ही आना चाहिए, देन इवन यूनियन ऑड। देखिए अगर हम इवन नंबर का यूनियन लें ऑड नंबर के साथ तो आंसर मिलेगा नेचुरल नंबर। यहाँ पे लिखा हुआ है z, यहाँ लिखा है ई ओ पी नहीं,
प्राइम भी नहीं होगा, इवन और ऑड को मिलाएं तो प्राइम नहीं होगा, क्योंकि प्राइम नंबर में 1 नहीं आता, प्राइम नंबर में 1 नहीं आता। ख्याल रखिएगा ये प्राइम नहीं होगा, प्राइम नंबर में 1 नहीं आता, ऑड में 1 मिलेगा ना। अच्छा इंटीजर्स, जेड लिखा हुआ इंटीजर्स, अब इंटीजर्स तो नेगेटिव भी होते हैं, वो तो मिलेंगे ही नहीं। तो ऐसा करें यहाँ ऑप्शन में ना ये लिख लें, लिख लें, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ ही है, एक और ऑप्शन ई करके नेचुरल नंबर लिख लें, नेचुरल नंबर होंगे या नेचुरल नंबर होंगे, यानी नेचुरल नंबर ही होंगे, इंटीजर भी नहीं होंगे, ई भी नहीं होगा, ओ भी नहीं होगा, पी भी नहीं होगा। अच्छा कोई ये बताएगा आप में से कि अगर हम ई का इंटरसेक्शन लें ओ के साथ तो क्या रिजल्ट होगा? इवन और ऑड का अगर इंटरसेक्शन लें तो क्या मिलेगा जी? हैं भी या नहीं, गायब हो गए? कहीं लॉग इन हो गए, अफ्तारी बनाने तो नहीं चले गए आपको? वैसे ऐसा होगा नहीं, बताइएगा। अगर ई और ओ का, अगर ई और ओ का इंटरसेक्शन लें तो क्या मिलेगा? नल मिलेगा, खुद ही बता देता हूँ। ठीक है जी, सुनैना ने कहा नल सेट आएगा, बिल्कुल ठीक है जी, ऐसे ही है, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, नल सेट आएगा। चलें 8 देखिएगा, 8 ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर क्या होगा जरा देखिएगा। पहले ए का कॉम्प्लीमेंट लिया, ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू में से ए को माइनस कर दिया, बाकी वो बचेगा जो यू का, यू के एलिमेंट्स होंगे मगर ए नहीं होंगे। इसका जब फिर यूनियन लिया ए के साथ तो क्या मिल जाएगा? यू, यूनिवर्सल सेट दोबारा आ जाएगा ना। आपने यूनिवर्सल में से ए को माइनस किया और फिर ए के साथ यूनियन ले लिया तो दोनों को कंबाइन कर दिया, तो फिर आपको दोबारा से यू मिल गया। अच्छा इसी में एक चीज और हम बात करते हैं, यहाँ देखिएगा, अगर ए का इंटरसेक्शन ले लें ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो बताइए क्या आएगा? बताइए जनाब। अगर ए का इंटरसेक्शन ले लें ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, देखें ए का इंटरसेक्शन लिया, सॉरी ए का कॉम्प्लीमेंट लिया, जब ए का कॉम्प्लीमेंट लिया तो यू में से ए को माइनस कर दिया, अब जो रिजल्ट आया वो होंगे ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू एक्सेप्ट ए। जब इसका इंटरसेक्शन ए के साथ लिया तो कुछ भी कॉमन नहीं है। आपकी आवाज चलेगी, ठीक है जी। तो ये भी ज़रा ख्याल रखिएगा, ठीक है जी। अगर इंटरसेक्शन होगा तो नल आएगा, यूनियन होगा तो वो यू ही आ जाएगा। थोड़ी देर से किसी का आंसर आया, सर नहीं समझ में आया, वरीशा कह रही है नहीं समझ में आया, अच्छी बात है, नहीं आया तो आपने पूछ लिया। ज़रा देखें, ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ए के कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? यू में से ए को माइनस कर दिया। फर्ज करें ए हमारे पास है 1 3 5 7 9, यू हमारे पास है 1 से लेके 10 तक। जब आपने उसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो रिजल्ट आएगा 2 4 6 8 10। अब इसका इंटरसेक्शन ए के साथ लिया, ए में तो 1 3 5 7 9 था, इसमें आ गया 2 4 6 8 10। जब दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो कुछ भी कॉमन नहीं। इन जनरल देखें ना, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि हमने यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिया ए। जब यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस किया तो ए के सारे एलिमेंट माइनस हो गए, बाकी वो बचा जो यू में था, ए सारा माइनस हो गया। अब इसको जब इंटरसेक्शन ए के साथ लिया तो ए तो सारा माइनस हो गया था इसमें से, अब ए के साथ कॉमन देखेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा नल। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? ए का कॉम्प्लीमेंट लिया आपने, ए को यू में से माइनस कर दिया, अब जो सेट है उसमें आपके पास जो एलिमेंट होंगे वो होंगे ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू एक्सेप्ट ए। अब इसका जब आपने इंटरसेक्शन ए के साथ लिया तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो नल आ जाएगा। और यहाँ पे जब आपने यू में से ए को माइनस किया, ए चला गया, ऑल एलिमेंट ऑफ यू एक्सेप्ट ए, और यूनियन लिया ए के साथ तो दोबारा से ए के एलिमेंट्स आ गए तो आपको फिर यू मिल जाएगा। यूनियन लेंगे तो यू मिल जाएगा, इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, नल मिलेगा। चलिए 9 देखिएगा,
9 हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी और उसके बाद यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर यूनियन है, तो ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी ये ऑप्शन होगा ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है जी। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यू होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट लिया, ए को यू में से माइनस किया, नहीं नहीं अरे यू नहीं होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट लिया यू में से माइनस किया, फिर उसको दोबारा से यू में से माइनस किया, तो अब फिर क्या बचेगा, ए बचेगा, ए बचेगा, या सिंपल समझ ले कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कैंसिल तो ए बचेगा। ठीक है ना। यू का कॉम्प्लीमेंट, यू को यू में से माइनस किया, यू को यू में से माइनस किया तो बाकी कुछ नहीं बचेगा, यानी कि नल। ऑप्शन आएगा 5 नल सेट। और उष्मा कह रही है ऑप्शन सी, बिल्कुल ठीक है जी, ऑप्शन सी आएगा। 12 ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ऑप्शन ए। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ऑप्शन बी। डी मॉर्गन्स लॉ है ना, कॉम्प्लीमेंट दोनों पे आएगा, साइन चेंज हो जाएगा, यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा, यही बात है। 13 ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब क्या होगा जी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब इसको देखें आप, जी बताइए, कोई बताए इसका आंसर क्या होना चाहिए। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट कहाँ चला गया, सॉरी मेरे से स्क्रीन हो गई मिनिमाइज। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, अच्छा किसी ने मैसेज भी दिया, वरीशा कह रही है ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा, पता नहीं ऑप्शन ए होगा। अरुष्मा भी कह रही है ऑप्शन ए ही होगा। देखें ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए पता नहीं, देखें यहाँ देखें, ओपन करते हैं ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जो पहला सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट और यूनियन इंटरसेक्शन में चला गया और दूसरे सेट का कॉम्प्लीमेंट। डिमॉर्गन लॉ यही कहता है ना, ऊपर लिखा हुआ है, ये डिमॉर्गन लॉ लिखा हुआ है। डिमॉर्गन लॉ ये कहता है, यहाँ देखें, वो कहता है कि पहले वाले सेट का कॉम्प्लीमेंट लिया, यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, दूसरे वाले सेट का कॉम्प्लीमेंट लिया, पहला सेट था ए कॉम्प्लीमेंट, उसका कॉम्प्लीमेंट लिया, यूनियन इंटरसेक्शन हो गया, बी का कॉम्प्लीमेंट लिया, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए होगा और इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। शायद कुछ लोगों के ऑप्शन चेंज हो गए हैं। नबिया कह रही है सर ए ही होगा, ए ही होगा, ए तो नहीं आ रहा भाई, ये तो नहीं आ रहा, यहाँ देखे ना, ये सॉल्व किया, ये तो डी आ रहा है, सॉल्व कर लिया ना हमने, तो तुक्का तो नहीं मारे ना भाई, ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है ना, ये कॉम्प्लीमेंट आप शायद नजरअंदाज कर रहे हैं, इसको देखें। फॉर्मूला क्या कहता है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट कहता है पहले, यहाँ देखें 12, पहले सेट का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो गया, दूसरे सेट का कॉम्प्लीमेंट, यही हम यहाँ लगाते हैं। पहले सेट का कॉम्प्लीमेंट, पहला है ही ए कॉम्प्लीमेंट, उसका कॉम्प्लीमेंट, यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो गया, दूसरे सेट का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए होगा, ये एमसीक्यू नंबर 10 में बात की थी। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए होगा, इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट होगा, तो ये आया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ऑप्शन डी। सही है ना भाई, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है, कोई मसला। सिंपल ओपन किया, सिंपल इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन किया, पहले का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन दूसरे का कॉम्प्लीमेंट, पहला वाला था ही ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए हो जाएगा, इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ऑप्शन आ गया डी। क्लियर है ना। 14 ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, ए यूनियन बी होगा और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी होगा, ए यूनियन सी होगा। ठीक है ना जी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है जी, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये तो वो होता है
ये मैट्रिक में होता है, क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं कौन सा डिफरेंस, इसको डिफरेंस कहते हैं ना, ट्राइंगल के साथ आता है बी, इसका कुछ नाम डिफरेंस होता है। ए ट्राइंगल बी जो है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी है, और इसको कहते हैं कुछ डिफरेंस करके, शायद मेरे ध्यान में आ रही है कम, कोई ऑप्शन बच्चा बता रहा है, सेमेट्रिक डिफरेंस। गुड, मरियम शेख ने बताया सेमेट्रिक, सेमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है ये। गुड गुड, बिल्कुल ठीक कहा मरियम, ये सेमेट्रिक डिफरेंस होता है। ए ट्राइंगल बी ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये मैट्रिक में है, मैट्रिक को मैंने पढ़ाया नहीं कभी, बट मैट्रिक की बुक में है, ये मुझे मालूम है, ये नई वाली बुक में कहीं देखा था, सेमेट्रिक डिफरेंस होता है ये। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा यू माइनस ए। ठीक है, चलें यहीं तक रखते हैं, अब फिर सेट्स के एलिमेंट आगे और बाकी चीज़ें हैं, तो अभी फिर इसे रखते हैं यहीं तक, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना अल्लाह हाफिज़। है जी, नहीं है, नहीं है तो अल्लाह हाफिज़।